20 सेकंड की बोला बच्चे में मेरा बेटा रहता है, बेटी रहती है, मेरी वाइफ रहती है। उसके बाद आवाज ऊपर से आई, मैं गया, जाके देखा तो फिर बेटी तो मैं उठा के सीधा ऑफिस वहां ले गया, हॉस्पिटल ले गया। हॉस्पिटल जाके दिखाया मैंने। ऐसी कोई बात होती तो कोई परिवार तो ऊपर नीचे रह रहे, भाई भी 2 मकान छोड़ के रह रहे, ये भी यहीं मौजूद थे, ये भी पहुंचे, मौके पे आए थे। अब तो मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूँ कि उसकी आत्मा की शांति के लिए अपना वो करो, कि आप लोग भी वो प्रार्थना करो, और हम तो करेंगे ही करेंगे। अब जो भी हुआ है वो गलत हुआ है, बाकी अपने आगे क्या होता है, भगवान क्या कराता है वो देखा। सपन किसी उससे नहीं है, पता नहीं किस बात पे दिमाग क्या, अब उसके अंदर 4 कमरे में क्या बात हुई है क्या नहीं, उस चीज का तो हम नहीं बता सकते। अगर इन चीज का खेलने का उसकी दिक्कत होती तो वो क्यों खिलाता, क्यों पैसे इन्वेस्ट करता, क्यों अपना टाइम खराब करता। एकेडमी बंद कर देनी चाहिए। एकेडमी बंद करने वाला मेरे को जहाँ तक अपना आइडिया है, एकेडमी थी नहीं तो बंद किस चीज की करवाएगा, किसकी एकेडमी बंद कराएगा। उसकी कोई मेरे ख्याल से कोई, मेरी नॉलेज में वो, हाँ वो कोचिंग देने लग गई थी। अब उसको पेन वगैरह कुछ हो गया था तो वो बच्चों को कई उसमें जाती थी कोचिंग देने, उन्होंने एज ए कोच बाद में अब कोचिंग दे दी। ये यहाँ पर आप परिवार के में कोचिंग दे रहे थे, तो उस कोचिंग को लेकर के क्या ऐसा था कि पहले वो यहीं पर ही खेलती थी अपने टाइम पास के लिए, मतलब अपने प्रैक्टिस के लिए, वो यहीं खेला करती। तो बच्चों को देख देख के, स्कूल भी है पास में, उनके बच्चे आते थे और यहाँ सोसाइटी के बच्चे आते थे, उनको अपने ट्रेनिंग देने शुरू कर। लेकिन आपसे कभी कोई जिक्र हुआ है क्या, आपसे कभी शेयर किया दीपक ने कि मैंने कोई शेयर, अगर शेयर कर लेता तो शायद ये हरकत ही नहीं होती। तब उस दिन एग्जैक्टली क्या हुआ था, उस दिन क्या पता चला था आपको, क्या सुबह में लड़ाई हुई थी या कुछ इस तरीके से? कोई हमें इस चीज का कोई नहीं पता, मेरे ख्याल तो लड़ाई तो कोई हुई नहीं, उसके अंदर ही अंदर क्या बम फट रहा था, आई डोंट नो। सर ये कहा जा रहा है कि उनकी मम्मी भी 20-10 दिनों से उनके साथ अकेडमी जाती थी। वो तो दीपक भी 5 बजे से सुबह लेके निकलता था, और जब तक वो खेलती थी वो जब से शुरू से ही मम्मी जाती थी, फिर बाद में वो पापा जाते थे, फिर बाद में मम्मी जब वो खुद ड्राइविंग करने लग गई तो दोनों माँ बेटियां जाती। अच्छा, ये सवाल उठ रहा है सर, जितने भी लोगों से हमने बात की, चाहे वो कोच हो, सब ये बता रहे हैं कि पिता और बेटी के जो संबंध है वो काफी अच्छे थे, बहुत अच्छे, बहुत सपोर्टिव, बहुत प्यार करता था अपनी बेटी को। आखिर ऐसा क्या हुआ सर कि अचानक से ये अब तक हमारी भी समझ में नहीं आया, परिवार के किसी के भी समझ में नहीं आया कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। विजय जी, उन्होंने पुलिस में ये कहा है कि बेटी कोचिंग करती थी और उनको किसी ने गांव में तंज कर दिया कि आप अपनी बेटी के पैसे पे जी रहे हैं, तो उनके इस बात का बुरा लग गया। लेकिन क्योंकि देखिए बचपन से जिस स्पोर्ट्स को उन्होंने खुद खिलाया है, खुद सिखाया है, खुद जाते थे, उस खेल से क्या नाराजगी हो सकती है? तो आप पहले तो ये पता करो ना, उसने कितना कमाया, जो उसकी कमाई खाता था। बिटिया ने कितना ऐसा कमा लिया जो वो उसकी कमाई, जब उसके पास खुद अपना काम था, अपना खूब हर एक चीज की सुविधा थी, वही तो लगा रहा था। नहीं तो 2-3 करोड़ रुपए आज के दिन लगाना एक बच्चे को, वो भी चाहता था, वही क्या पूरा परिवार चाहता था कि हमारा भी नाम होगा, बच्ची का नाम होगा तो हमारा भी नाम होगा, तो ये बच्ची का भी नाम होगा। तो ये जो बयान उन्होंने पुलिस में दिया, ये आप परिवार की समझ में भी नहीं आ रहा है? ये हमारी भी समझ में नहीं आ रहा। मैंने खुद पर्सनली भी पूछ लिया उससे, उल्टा मेरे से तो ये बोला, भाई मैंने कन्या वध करा है, मेरे को इसकी सजा मिलनी चाहिए, और मैं तो कहता हूँ मेरे को फांसी है। आपसे बात हुई दीपक से, तो क्या बात दीपक ने? बता तो रहा हूँ मैं, यही बात। अच्छा, एक बात निकल के आ रही है, काफी दिन से सो नहीं पाए थे दीपक, क्या वजह थी? क्या ऐसी कोई घर में ऐसी बात ना, मेरे ख्याल से तो कोई ऐसी बात नहीं थी, कोई ऐसी बात नहीं थी कि घर में कोई समस्या हो या घर में कोई वो। हाँ, हो सकता है कोई काम धंधे का वैसे टेंशन हो तो वो तो सब अपने दिमाग में रखते हैं। राधिका की 20 सेकंड की बोला